अगर आप भी अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ या फिर अपने बिजनेस में कैश में लेन देन करते हैं तो सावधान हो जाइए। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी ट्रांजैक्शन बताऊंगा जो अगर डिपार्टमेंट ने पकड़ ली तो उस पे लगेगी 100% पेनल्टी। नमस्कार, मैं सीए सारांश बंसल आपका स्वागत करता हूं टैक्स पर चर्चा में। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो हम शुरू करते हैं अपनी पहली ट्रांजैक्शन के साथ जो कवर होती है सेक्शन 269 एसएस में। कौन कौन सी ट्रांजैक्शन कवर है इसमें? पहला, लोन मतलब किसी से उधार लिया। दूसरा, डिपॉजिट्स मतलब कि आपने किसी को कोई जगह दी है रेंट पे और उससे कभी कभार हम सिक्योरिटी डिपॉजिट्स लेते हैं तो वो वाले डिपॉजिट इसमें कवर होंगे। और तीसरा, हम अपना घर बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं या दुकान बेच रहे हैं तो कभी कभार एडवांसेस लेते हैं हम, तो वो वाले एडवांस भी इस सेक्शन में कवर होंगे। तो कितनी ट्रांजैक्शन कवर हुई? 3, लोन, डिपॉजिट एंड एडवांसेस। कितनी लिमिट है कैश की? क्या हम कैश में बिल्कुल भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं। कितना? 20,000 से कम। इसके ऊपर की जो भी अमाउंट है वो हमें अलाउड मोड्स में ही करनी पड़ेगी। अब क्या क्या अलाउड मोड्स हैं? पहला, अकाउंट पे ही चेक। चेक में भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ चेक से काम नहीं चलेगा, अकाउंट पे ही होना चाहिए। एक आपके बाकी चेक्स भी होते हैं, बियर चेक वगैरह वगैरह, बट आपको उसमें नहीं अलाउड है, आपको अलाउड है सिर्फ और सिर्फ अकाउंट पे ही चेक। दूसरा, डिमांड ड्राफ्ट। तीसरा, आरटीजीएस, एनईएफटी एंड लास्ट में यूपीआई। सिर्फ यही ट्रांजैक्शंस अलाउड हैं और कोई अलाउड नहीं है। और अगर कर दिया और सरकार ने पकड़ लिया तो लगेगी पूरी 100% पेनल्टी। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी ट्रांजैक्शन की ओर जो कवर होती है सेक्शन 269T के अंदर। दोनों एक्चुअली एसएस और टी सेम है। एसएस जो था वो रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से था, अब जो टी है वो रीपेमेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से है। मतलब आप लोन ले चुके हो, डिपॉजिट ले चुके हो, एडवांस ले चुके हो, अब आप क्या कर रहे हो? उसका रीपेमेंट कर रहे हो। तो रीपेमेंट पे भी एक लिमिट है। कितनी लिमिट है? कि रीपेमेंट भी आपकी 20,000 से कम ही आप कैश में कर सकते हो, उससे ज्यादा आप कैश में नहीं कर सकते। मोड कौन से अलाउड है? वही 4 मोड्स। चेक अकाउंट पे ही होना चाहिए, आरटीजीएस, एनईएफटी, डिमांड ड्राफ्ट और लास्ट में यूपीआई। सिर्फ यही आपको अलाउ किया जाएगा। अच्छा, एक चीज और, जो हमारे ये 2 सेक्शन है ना, 269 एसएस और 269T, आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है आजकल आपस में यूपीआई बहुत कर रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा कई सारे लोग होते हैं, बोलते हैं कि भाई मुझसे तू 40-50 हज़ार रुपए कैश ले ले और मुझे यूपीआई कर दे, मुझे आगे किसी को ट्रांसफर करना है। अब इसमें क्या हुआ? क्या माना जाएगा कि जब उसने आपको कैश में पैसा दिया तो आपने लोन लिया और फिर आपने उसे रीपेमेंट कर दी बैंक टू बैंक, तो आप पे कौन सा सेक्शन लग गया? बताइए। सेक्शन 269 एसएस। तो अब जो आपने 40-50 हज़ार रुपए का लोन कैश में लिया है वो डिपार्टमेंट ने अगर पकड़ लिया तो कितनी पेनल्टी? 100%। मतलब 50,000 का ट्रांजैक्शन तो पेनल्टी भी कितनी? 50,000 की। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी ट्रांजैक्शन से बचिएगा क्योंकि ये ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है और डिपार्टमेंट भी इन पे ध्यान देना शुरू करने वाला है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी आखिरी ट्रांजैक्शन की ओर जो आती है सेक्शन 269 एसटी के अंतर्गत। अब ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? रिसीवर, मतलब जो पैसा रिसीव कर रहा है। कौन कौन सी ट्रांजैक्शन कवर्ड है? उन 3 को छोड़ दीजिएगा जो पहली में कवर्ड थी। कौन कौन सी? लोन्स, डिपॉजिट एंड एडवांस। बाकी सारी इसी के अंतर्गत कवर्ड होंगी। लिमिट कितनी है? लिमिट है 2 लाख तक की। अब इसमें 3 केसेस समझाए गए हैं। पहला केस कि एक सिंगल ट्रांजैक्शन जो है 2 लाख से ऊपर की नहीं हो सकती। मतलब मान लीजिए आपने किसी को बिल दिया है 6 लाख का, तो सिंगल बिल के अगेंस्ट मैक्सिमम 2 लाख ही आप कैश में रिसीव करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। ज्वेलर्स के लिए ये ज्यादा रेलिवेंट है। दूसरा है आपका एग्रीगेट में भी आप एक दिन में 2 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते। मतलब मान लीजिए किसी ने उनसे छोटे छोटे बिल काट दिए, 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, ऐसे छोटे छोटे बिल काट दिए तो टोटल 5-6 लाख हो जाएगा। तो इन सबको मिलाकर भी एक दिन में 2 लाख से ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। आखिरी केस आता है इवेंट के रिगार्डिंग। मतलब अगर कोई एक सिंगल इवेंट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल किसी इवेंट मैनेजर ने किसी की शादी कराई, अब उसमें अलग अलग तरीके के बिल होते हैं, खाने का बिल अलग, रेंट का बिल अलग, रूम्स का बिल अलग, सारे अलग अलग बिल हैं, बट ये सारे किसके रिगार्डिंग है? एक सिंगल ओकेजन के रिगार्डिंग है। तो टोटल मिलाकर इन सब की जो पेमेंट होगी कैश में वो 2 लाख से ज्यादा अलाउड नहीं होगी। अब आते हैं मोड्स। मोड्स वही है, उसकी टेंशन मत लीजिए। 4 मोड्स जो पहले अलाउड थे वही 4 इसमें भी अलाउड हैं। तो हमें इस वीडियो से क्या सीखने को मिलता है? हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कैश ट्रांजैक्शन बहुत सोच समझ के करना है, और खासकर ये 3 कैश ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि अगर पकड़े गए तो पेनल्टी लगेगी 100% की।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने ये कैश ट्रांजैक्शन करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।